हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा लास्ट लेक्चर तक हमने परम्यूटेशंस में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किए थे। हमने अरेंजमेंट डिस्कस किए थे और अरेंजमेंट्स विद रिस्ट्रिक्शंस ये भी हमने डिस्कस किया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी को, अरेंजमेंट विद रिस्ट्रिक्शन को कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो अरेंजमेंट इन रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता है बेटा, हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती है। जनरली क्या होता है ना कि अब आप जब हमें अरेंजमेंट देखना हो तो हमने फॉर्मूला बताया था कि आर थिंग्स को आर प्लेस में अरेंज करना है तो फैक्टर आर फैक्टोरियल आर हमारे पास पेज होंगे। इनमें से कुछ अब कंडीशन ऐसी आ जाती है ना कि जैसे हमें मान लीजिए आर प्लेस है, आर थिंग्स हैं, उनमें से कुछ थिंग्स एक साथ रहने वाली हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है, एक साथ कभी नहीं आने वाली। तो ऐसी चीजें जब कंडीशन आ जाती है ना तो उन अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं अरेंजमेंट विद रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन हमने इसका डिस्कस किया था, बॉयज एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन था कि बॉयज और गर्ल्स सिट टुगेदर सिट नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वर्ड्स those can be formed by using all letters of the word daughter, DAUGHTER, ये वर्ड है बेटा। ठीक है, इसमें देखिए कंडीशंस है बेटा। इसमें पहली कंडीशन देखिए क्या है और रिस्ट्रिक्शंस क्या है। देखो पहला पहला इसमें ना क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट इसका, वोवेल्स occurs in the first and last place, in the first and last place। इसका पहला क्वेश्चन है बेटा ये। देखो इसमें हमें कंडीशन दे दी। पहले तो आपने बेटा इस वर्ड में देखिए डॉटर वर्ड में कितने वोवल्स है, कितने कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपने पास वर्ड जो है बेटा वो है DAUGHTER। पहले टोटल वर्ड काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से आप वोवल्स काउंट कीजिए, V फॉर वोवल्स, C फॉर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोवल है इसमें A U और E, 3 वर्ड्स है। ठीक है, 3 लेटर है बेटा। और देखिए कॉन्सोनेंट है DGHTR, ये है। अपने को देखो बेटा, find the number of words which can be used found by using all the words। ठीक है, all the letter of words मतलब हमें सभी वर्ड्स को लेना है बेटा, इस वर्ड्स के सभी लेटर को लेना है। ऐसा नहीं है कि सर हम 5 वर्ड्स ले लेंगे, इस वर्ड के 5 लेटर ले लेंगे, 3 लेटर ले लेंगे, 2 लेटर ले लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। हमें सभी लेटर्स को लेना है। यहाँ देखिए यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड मतलब इस वर्ड के सभी लेटर्स को यूज होने चाहिए। मतलब 8 लेटर है टोटल, 8 के 8 हमें यूज होने चाहिए। तो अपने को एक 8 वर्ड का लेटर बनाना है बेटा। तो मैं यहाँ पे ना ऐसा बनाता हूँ, सर 8 का बनाना है तो ये आप ऐसा बॉक्स बना लो। सर ये लो 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये 8। अब इस 8 में देखिए क्या बोल रहा है कि वोवल्स ओकर्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। वोवल्स फर्स्ट प्लेस पे आए या बेटा लास्ट प्लेस पे आए। ठीक है, बीच में ना आए। ठीक है, तो ऐसा है तो सर अपना ऐसा करते हैं, फर्स्ट प्लेस में वोवल्स को फिक्स करेंगे और लास्ट प्लेस में करेंगे फिक्स, है कि नहीं। तो सर ऐसा है, फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 3 वोवल है कि नहीं भाई। इसको फिल करने के अपने पास देखिए बेटा नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। सर यहाँ देखो, यहाँ 3 तरीके से हमारे पास वोवल्स फिक्स किए जाएंगे बेटा, 3 तरीके से। यहाँ पे 2 वेज होंगे हमारे पास फिक्स करने के लिए, है कि नहीं। ये तो इनका हो गया। अब बच गए देखो कितने लेटर। सर अपने पास अब बच गए कितने, टोटल अपने पास रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उन 6 के लिए अपने पास फैक्टोरियल 6 आ जाएगा बेटा, है कि नहीं।
तो इनके लिए हमारे पास आ जाएगा, बाकी जो 6 लेटर रह गए बेटा, इनके लिए अपने पास फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेज का मतलब होगा आपका नंबर ऑफ वर्ड्स 2 इंटू 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब आप कह सकते हो बेटा 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 का मतलब 6 फैक्टोरियल 6 होता है बेटा 720, मतलब आपका जाएगा 0 और ये जाएगा 6 टू 12 और 43, 4320 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझो। डॉटर वर्ड है, इसके सभी लेटर्स को यूज करते हुए हमें एक वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। कंडीशन ये है कि वोवल्स जो है ना वह तो स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए, तो हमने यहाँ इसे यहाँ पे वोवल्स को फिक्स किया बेटा, तो यहाँ फिल करने के तरीके हमारे पास 3, और वो 3 तरीके से कौन से हैं, तीनों में से ए, ई और यू कोई भी आ सकता है। अब जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ दो ही आ सकते हैं ना, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। सेकंड देखिए, इसी का पार्ट सेकंड क्या है बेटा, सेकंड ऐसा है, नो टू वोवल, नो टू वोवल्स occurs together। भाई दो वोवल्स है ना एक साथ ना आए, तो इसके लिए देखिए, रुको रुको, ये ना ये बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड नहीं है, सेकंड देखिए, सेकंड ऐसा है, स्टार्ट विद जी एंड एंड, भाई ये एंड और वाला, ये एंड बेटा है ना लास्ट वाला है, विद लेटर एच, लेटर एच। स्टार्ट किससे हो बेटा, जी से हो, और एंड किससे हो, अपना एच पे हो, तो वही 8 वर्ड का है सर। टोटल अपने पास 8 लेटर है, 8 का बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्ट करेंगे जी से, एक ही तरीका सर आने का। एंड करेंगे सर, देखो बेटा यहाँ एंड है, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए। अगर यहाँ और आ जाएगा ना, तब या तो जी वाला लेंगे या फिर एच वाला, वो दोनों अलग अलग केस बना के लेंगे ना, हम वो भी लेंगे। तो जी एंड एच यहाँ पे, और बाकी देखो, बाकी 1 2 3 4 5 6 इनके लिए से फैक्टोरियल 6, और इसे फिल करने का तरीका एक ही होगा। तो ये अपना आ जाएगा सर 1 इंटू फैक्टोरियल 6 अपना 720 वर्ड। ठीक है, इसी में देखो, इसी का थर्ड पार्ट देखे बेटा, इसमें ऐसा कह रहा है, लेटर GST, या रुको इसमें है ना दूसरा केस लेते हैं अपन, आइदर स्टार्ट जी और एंड विद एच। इसको देखिए भाई, क्या कर रहा है बेटा कि जी से स्टार्ट हो और एच पे एंड हो, तो इसमें अपने पास 3 केस बनेंगे। पहला देखिए, फर्स्ट सर हम करेंगे स्टार्ट विद जी, स्टार्ट विद जी, तो स्टार्ट विद जी के लिए क्या होगा, अपने पास बेटा 8 बॉक्स बनेंगे टोटल, है कि नहीं। देखो शायद है ना थोड़ा इंक लो है तो आपको दिखेगा नहीं, 1 मिनट को बच्चों इंक फिल कर लेते हैं अपन, है ना, जस्ट अ सेकंड भाई। तो देखो बच्चों ऐसा है, हम क्या करेंगे, वही 8 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्ट विद जी, मैंने जी वाला देखा तो बच गए 7, तो इसके लिए भाई कितना होगा 7 फैक्टोरियल, है कि नहीं। मैं कर रहा हूं बेटा एंड विद एच, एच पे एंड करवाऊंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये लो भाई, अब इधर 7 रह जाएंगे बेटा,
ठीक है, इसके फैक्टोरियल 7। और मैं लूंगा ये वाला केस, ठीक है ना, स्टार्ट विद जी एंड एंड्स विद एच, विद एच। तो इसका जो केस बनेगा ये ऐसा बन जाएगा कि जी से स्टार्ट और एच पे एंड और 20 का फैक्टोरियल 6 भाई। ठीक है, बेटा बीच में 6 प्लेसेस है तो फैक्टोरियल 6। अब आपने को दोनों वाला केस चाहिए बेटा। एक्चुअली ये पता कौन सा बन रहा है, आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, ये कार्डिनल नंबर ऑफ जी यूनियन एच वाली बात चल रही है। सर इसमें होगा कार्डिनल नंबर ऑफ जी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ एच और माइनस होगा इंटरसेक्शन वाला। तो ये आपके पास जी वाला है, ये एच वाला और ये इंटरसेक्शन है बेटा, दोनों का ना कंबाइंड वाला पोर्शन। तो ये अपने पास में कितने, फैक्टोरियल 7 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 7 है कि नहीं, नहीं फैक्टोरियल 6 है, केवल केवल फिक्स है, 6 इंटू तो पहला वाला केस है भाई। ये 2 फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना बेटा जो भी आए, ठीक है, कर देते हैं चलो। तो हम देखो बेटा सेक्टर फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लेते हैं, बच जाए क्या 14 माइनस 1, मतलब आप कह सकते हो 13 फैक्टोरियल 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, इसका फोर्थ पोर्शन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं एक बार, फिर हम फोर्थ पोर्शन पे चलते हैं इसके। वर्ड वही है डॉटर, ठीक है, इसका फोर्थ पोर्शन देखते हैं। वही वोवेल्स अपने पास, वही कॉन्सोनेंट है सेम। फोर्थ ऐसा है बेटा, इसका ये तो फर्स्ट था ना, इसको हटाते चलो, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में है लेटर्स जी एच और टी, 3 लेटर्स है ना, ऑलवेज ऑकर्स टुगेदर, ऑलवेज ऑकर्स टुगेदर। भाई अब जीएसटी लेटर ना बेटा वो एक साथ रहे, तो ऐसा है सर जीएसटी को एक साथ रखना है तो ये लो भाई, इसको बेटा ना स्ट्रिंग मेथड भी कहते हैं, ध्यान रखना है ना। इसको हम क्या कहेंगे, जब ऐसा आ जाए ना कि हमें जो वर्ड्स हैं वो एक साथ चाहिए तो उनको हम स्ट्रिंग कर देते हैं ना, तो इसको हम स्ट्रिंग मेथड से करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे हम स्ट्रिंग मेथड भी कहते हैं, ये बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, देखो स्ट्रिंग मेथड में क्या होगा कि सर हमें जीएसटी जो है ना एक साथ चाहिए, तो इनको हम है ना बांध देते हैं रस्सी से बेटा, ऐसा ये लो बांध दिए, एक लेटर बना दिया इसको है ना। अब बच क्या गया देखो हमारे पास रहेगा डी ए यू जीएसटी और ई आर ऐसा। तो आप काउंट करो इनको बेटा, दो काउंट होंगे 1 2 3 4 5 और ये 1 6, ये अपना ना टोटल हम लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स होगा अपना फैक्टोरियल 6 होगा भाई, अब है कि नहीं। ये अपना ये जिनको हमने स्ट्रिंग रस्सी से बांधा है बेटा उन सभी को एक काउंट करेंगे हम, बाकी वो सिंगल सिंगल, तो 6 हो गए टोटल, 5 ये और 1 ये 6। लेकिन इन तीनों में आपस में अरेंजमेंट होगा सर फैक्टोरियल 3, तो इनटू फैक्टोरियल 3, ये इसका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, ये अपना टोटल का अरेंजमेंट है, ये 3 फैक्टोरियल जीएसटी का है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में कह रहा है बेटा नो टू वोवल्स या नो टू लेटर्स ले लो, नो टू लेटर्स ऑफ जीएसटी आर कंजुगेटिव।
ये अपना क्वेश्चन देखिए। अब इसका देखिए बेटा, हम क्या करते हैं ना सर, ऐसा है, हम कह रहे हैं नो टू वोवल्स ऑफ जीएसटी आर कंजुगेटिव, मतलब इन तीनों वर्ड में से बेटा, इन तीनों में से कोई भी कंजुगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब लगातार नहीं होना चाहिए। जी के बाद एच, जी और एच साथ में नहीं होने चाहिए, एच टी साथ में नहीं होना चाहिए, जी टी ये आपस में साथ, कोई भी दो है ना, एक के बाद एक नहीं होना चाहिए। कंजुगेटिव का मतलब है ना, बहुत जगह कंफ्यूज होता है बच्चों को कि सर कंजुगेटिव तो नंबर्स में आता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, बेटा वो नंबर्स का कंटिन्यूटी है, यहाँ वर्ड्स का कंटिन्यूटी की बात हो रही है, यहाँ भी अल्फाबेटिक कंटिन्यूटी नहीं चल रही है। हम आपको कोई भी चार लेटर दे और उनको जैसे जीएसटी दे दिया, कहते इनमें कोई आपस में लगातार एक के बाद एक ना रही, तो कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, है कि नहीं। कोई अब जैसे हम चार, हमने चार लोगों को खड़ा किया, तो ये चार लोगों को एक बांध दिया स्ट्रिंग में, ठीक है, रस्सी से बांध दिया। अब कहें कि ये चारों है ना, अभी तो बंधे हैं, तो एक के बाद एक आ रहे हैं, इन चारों को अलग अलग करके बोल रहे हैं कि इन चारों में से कोई भी दो लोग साथ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को हम कहेंगे कि नोट टू कंजुगेटिव्स, ऐसा, या हम कहते हैं ऑल फोर आर नॉट कंजुगेटिव, एक के बाद एक चारों नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की कंडीशंस होती है। तो अपन क्या करते हैं ना, हम पहले इसके नोट आर कंजुगेटिव बोल रहा है, नोट टू लेटर्स, इनमें से कोई भी दो लेटर कंजुगेटिव ना हो, तो हम करते हैं सर, वो पता करते हैं जब टोटल वर्ड्स बनाओ, उनमें से जीएसटी जब जब कंजुगेटिव है वो पता करें, टोटल में से जीएसटी जब जब साथ होगा उनको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐसे करने गए सर, जीएच का केस बनाए, एचटी का बनाए, जीटी का बनाए, तो बहुत लंबा जाएगा और कंफ्यूजन भी ज्यादा बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्ड्स पता करते बेटा। टोटल देखो, टोटल वर्ड्स कितने होंगे सर, टोटल वर्ड हो जाएंगे बेटा अपने पास फैक्टोरियल 8, है कि नहीं भाई, 8 वर्ड्स है टोटल बेटा। अब हम करते हैं बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स, या हम ऐसा लिखे जीएसटी ऑल टुगेदर, पहली बात, जीएसटी आर टुगेदर, भाई हमारे जीएसटी एक साथ हो, तो जीएसटी एक साथ होने का अपने पास आ चुका है बेटा, √6 एंड √3। अब इसमें देखिएगा, इसमें हमारे पास वो केस आ चुके हैं जब कोई भी दो लेटर तीन लेटर एक साथ है, इसमें हर एक लेटर में जीएच जीटी एचटी सब एक के बाद एक कंजुगेटिव है। अब हम पता करते हैं बेटा इसमें कि इसका ना, ये हमारे पास ऐसा सब केस लेके चलते हैं, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो, सेकंड हो गया, इसी का थर्ड हम ले रहे बेटा, ओनली जीएच, जीएच आर कंजुगेटिव, ओनली जीएच आर कंजुगेटिव। अब देखो जीएच को कंजुगेटिव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सर जी और एच को स्ट्रिंग कर दीजिए, ये लो, बाकी बेटा टी और डी ए यू ई आर, ये लो सर। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो गए बेटा ये, तो ये अपना जाएगा कितना, फैक्टोरियल 7 और इंटू फैक्टोरियल 2, इन दोनों का आपस का अरेंजमेंट, है कि नहीं। लेकिन ध्यान से देखिए बेटा, जब आप ये निकाले हो कि अपने पास ये आ रहे हैं, अब इस केस में क्या होगा ना, देखो हम इसमें लिखेंगे बेटा, इन दिस केस, लाइन लिखते हैं, इन दिस केस, फिर आपको समझाते हैं उसको, वी ऑल्सो गेट द केस इन विच जीएसटी कम टूगेदर। बेटा ये जो हमने दो का जो कंजुगेटिव निकाला ना जीएच का, ये जीएच का अपने पास यहाँ पे जीएसटी में आ चुका है कि नहीं, इसमें इस वाले में जीएसटी में आ चुका है, तो इसके लिए हमें ना इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वी नीड सब्ट्रैक्ट। देखो सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे हम बेटा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 4। ध्यान से देखिए बेटा, टोटल हमारे पास ये जो है ना वर्ड, ये अपने पास में जो बन रहा है ना, ये बन रहा है बेटा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 जो होता है ना वो 6 होता है, और उस 6 में से है ना दो पेयर बेटा, दो जो है ना डबल डबल अपना जीएच का रहा है, जीटी का रहा है, एचटी का रहा है, 2 2 2 में डिवाइड हुआ है कि नहीं। तीन, देखो तीन नंबर्स आपस में एक साथ आ रहे थे, है ना, हमारे जीएसटी आर टुगेदर, तो ये तीन नंबर आपस में आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल 3 इनका अरेंजमेंट है।
तो इनमें से अगर हम 2 लेटर का देखें तो वो अपना फैक्टोरियल 2 होता है कि नहीं। तो सर ये 4 मतलब हम इसे कह सकते हैं सर 4 मतलब टोटल में से 6 में से 4 जो है वो इसके हैं। अगर हमें जीएच चाहिए, केवल जीएच चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। जीएच के पास क्या होगा 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये इसमें आ चुका है पहले से ही। तो जीएचटी में से हम 4 इंटू 6 फैक्टोरियल हटा दे, या 6 इंटू फैक्टोरियल 6 है भाई, है कि नहीं। उनमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 वाला केस बच जाएगा, केवल एक पेयर बचेगा, है कि नहीं। तो हम इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट बेटा। हम इसमें से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ओनली जीएच वाला। तो ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 6, ये हमारे पास आ गया इसका। अब हम टोटल बेस पे चलते हैं बेटा, है कि नहीं। तो इसमें हम लिखते हैं, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, total number of words in which at least 2 letter of GST are consecutive, है कि नहीं। ये अपने पास हो जाएगा क्या बेटा सर, ये टोटल को आप इनको ऐड कीजिए 6 इंटू, देखो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा बेटा प्लस में आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 720, 3 इंटू ये वाला वैल्यू रख लो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 7 और 4 इंटू 6 ये वाला, और इसको अब हम माइनस कर देंगे बेटा 8 फैक्टोरियल से टोटल को। आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हो, देखो हम इसको सोल्व करें सभी को नंबर्स में लिख दे, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 4320, और ये आ जाएगा बेटा 3, इसका जो वैल्यू आएगा ना बेटा वो आ जाएगा अपना 7200। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, ये आप कर सकते हो बेटा ये। और इन दोनों का जो अपना सम आ जाएगा वो आएगा 25900 बेटा, ये आया। और अपने को अब करना है टोटल माइनस नन, है कि नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसमें अपने पास जो लेटर है वो अपने पास कंजुगेटिव है बेटा। हमें चाहिए नॉट कंजुगेटिव, नॉट 2 लेटर्स ऑफ जीएसटी आर कंजुगेटिव। ये वो वर्ड्स आए हैं जिसमें हमारे पास जीएसटी में से कोई भी 2 लेटर कंजुगेटिव रहेंगे, तो हम लिखेंगे नो 2 लेटर्स ऑफ जीएसटी आर कंजुगेटिव इज इक्वल टू लिखना बेटा टोटल माइनस 2 लेटर्स ऑफ जीएसटी आर कंजुगेटिव। ये तो टोटल है बेटा फैक्टोरियल 8 माइनस 25920, और फैक्टोरियल 8 कितना आएगा अपना, फैक्टोरियल 8 को जब सोल्व करेंगे ना भाई 6 तो होता है बेटा कितना अपना फैक्टोरियल 720, और फैक्टोरियल 8 हो जाएगा अपना टोटल 40320 माइनस 2590 बेटा, ये आएगा। इसको जब सोल्व कर दोगे तो कितना जाएगा, ये 0 माइनस 0 2 माइनस 2 13 माइनस 9 करेंगे तो बेटा ये अपने पास हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा लास्ट में 14, 1440 आंसर। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है बेटा, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ इसका। फिर 6 क्वेश्चन इसका पार्ट 6, नो 2 वोवल्स occurs together। ठीक है भाई, अब कह रहा है नो 2 वोवल्स, बेटा सेम चीज है। देखो जीएसटी 3 वर्ड थे, उनमें से 2 साथ नहीं चाहिए थे बेटा, अपने पास वोवल्स जो है वो 3 ही है, ए यू ई है, तो इनमें से कोई 2 साथ में नहीं चाहिए, सेम केस बनता है बेटा, सेम केस। ठीक है, और सेम आंसर आ जाएगा इसमें, सेम केस, और आंसर भी कितना हो जाएगा 1440 एज इट इज। पहले आप क्या करोगे, टोटल निकालोगे बेटा, टोटल वर्ड कितना आएगा फैक्टोरियल 8, फिर आप क्या करोगे
कि आपने वोवल्स टुगेदर वाले, देखो हमने वोवल्स टुगेदर वाले लिए थे, ये आया था 6 into 6 फैक्टोरियल। फिर आप जी ओनली दो वोवल्स का एक साथ करोगे, इस तरीके से सेम ये आएगा, और फिर उसको माइनस कर दोगे, टोटल में से सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि जीएसटी हमें एक साथ, जीएसटी जो वर्ड है उनमें से कोई भी दो कंजिक्यूटिव नहीं चाहिए हमें। बेटा जब दो नहीं चाहिए तो तीन भी नहीं चाहिए, क्योंकि तीन आएगा तो दो ऑलरेडी आ जाएगा भाई उसमें, है कि नहीं? तो जब दो नहीं चाहिए तो तीन भी नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्ड पता किया, फिर हमें टूगेदर वाला तीनों का टूगेदर पता किया, फिर उसमें से कोई टू के लिए जीएच, हमने जीएच के लिए सोल्व किया, आप जीटी के लिए, एचटी के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो ऐसा, उसके लिए किया। उनका पहले हमने निकाला 7 into 2 फैक्टोरियल, फिर हमने देखा क्या सर ये जो जीएच है ना ये ऑलरेडी इस केस में आ चुका है। तो जब तीनों को साथ में ले रहे हैं तो दो भी तो साथ में आएंगे ना बेटा, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा 6 into 6 फैक्टोरियल 3 लेटर के लिए था, एक लेटर के लिए आ रहा है कितना, 2 into 7 फैक्टोरियल आ रहा है कि नहीं? तो सर ये 3 लेटर के लिए है, तो अगर इसमें से हम एक लेटर का निकालते हो 2 into 6 फैक्टोरियल, इसको आप इक्वली मैं कहूँ 3 पार्ट में डिवाइड करो बेटा, 6 को 3/2 है कि नहीं, तीनों ऐड करेंगे 6, तो ये वो वाला अपने पास 4 into 6 जो है ना माइनस करना पड़ेगा सर। अगर सिंगल जीएच का चाहिए तो आपको जीटी और एचटी को माइनस करना पड़ेगा, ये वो है। इसको इसमें से माइनस किया और ये वैल्यू है, इसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया 3 से और ये टोटल ये आया, और इसको फिर हमने उससे सोल्व कर दिया। ठीक है, इसका नेक्स्ट केस देखिए, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसका 7, देखिए कह रहा है वोवेल्स ऑक्यूपाई, ऑलवेज ऑक्यूपाई है बेटा, इवन प्लेस। अपना जो वोवेल है ना बेटा वो ऑलवेज इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करे। तो टोटल 8 वर्ड का है भाई, बनाओ सर 8 का है, तो हम ऐसा करते हैं एक बॉक्स बनाते हैं बेटा, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ये फर्स्ट प्लेस है, इसको हम सेकंड नाम देंगे बेटा, इसको फोर्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ये लो कह रहा है वोवेल्स हमेशा इन प्लेस पे आए भाई, इवन प्लेस पे। बाकी ओड पे क्या आएगा हमारे पास में, ये 8 आएगा बेटा 6 के बाद है ना, 8 प्लेस। बाकी प्लेस पे अपने पास कॉन्सोनेंट आई। तो पहली चीज तो देखिए सर ऐसा है, इन 4 प्लेस में से कोई भी अपने पास वोवल तो 3 ही है भाई, है कि नहीं बेटा? वोवल्स कौन कौन है, वोवल्स है अपने पास ए यू और ई, ठीक है, और कॉन्सोनेंट अपने पास बेटा डी जी एच टी आर, ये 5 अपने पास कॉन्सोनेंट है। तो वोवल्स के लिए अपने पास 4 प्लेसेस हैं, तो सर 4 में से 3 को चूज कर लो पहला चीज, तो क्या होगा 4C3 सर, इनटू उन तीनों का आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल सर। अब बच गए कितने भाई सर, बच गए कितने टोटल बेटा, 3 ही प्लेस ऑक्यूपाई हुए हैं अभी, तो बचे आपने सर 5 प्लेस, है कि नहीं? एक मिनट रुको ना, इसमें कितने वर्ड होंगे ना, 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 4 में से 3 प्लेसेस चूज कर लिए। अब बेटा 8 में से 3 प्लेसेस अपने पास यूज हो गए, तो बच गए अपने पास में 5 प्लेसेस, है कि नहीं? तो उन पांचों को तो हम फिक्स कर देंगे सर, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, है कि नहीं, 4, और इनमें से कोई एक बचेगा भाई, है कि नहीं? तो उसके लिए हम फैक्टोरियल 5 ले लेंगे बेटा। चलो उन पांचों का अरेंजमेंट जहां भी रखे जाएंगे। अब इसमें देखो आप सोचेंगे कि सर वो 8 पे देखो 3 वोवल है, मान लो 2 4 6 पे रखे गए, तो बाकी एक कॉन्सोनेंट 8 पे आ जाएगा मान लो। तो वो हमारा कंडीशन ये है कि वोवल जो है वो इवन पे होना चाहिए। अगर हमारे पास वोवल कम है और प्लेसेस ज्यादा है तो बचे हुए प्लेस पे कॉन्सोनेंट आ सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। क्लियर है? इसको सोल्व कर देंगे, इसका आंसर 4C3 का मतलब बेटा 4 इंटू 4C3 4 होगा बेटा, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, तो ये 4 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और फैक्टोरियल 5 120, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा 24 इंटू 120, मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये 12 फॉर द 48, 4 और 12 to 24 28, 2880 आंसर।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके 7 पार्ट अभी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड 3 डिजिट नंबर्स contain only 1 7। एक ये क्वेश्चन है बेटा, तो कह रहा है ऐसे नंबर बताओ 3 डिजिट का नंबर जो एक 7 को कंटेन करे, ओनली 1 7 है बेटा। सर ऐसा है, 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं, ये लो भाई, है कि नहीं बेटा? डिजिट अपने पास वही है, देखो इसमें केस बनेंगे 3 बेटा, मैं आपको तीनों केस दिखा रहा हूँ ऐड करके ना। क्या हो सकता है सर, यहाँ 7 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए और यहाँ 7 आ जाए। टोटल डिजिट बेटा 10 है सर, जब यहाँ 7 आ गया 0 यहाँ आएगा नहीं, तो बचे कितने सर? 0 को हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए, बच गए 8। फिर यहाँ 0 आ सकता है कि नहीं? कह रहा कंटेन ओनली 1 7। 1 7 का मतलब बेटा पता क्या हो रहा है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है यहाँ, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम रिपीटेशन करवा रहे तो 7 तो रिपीट कर गया ना फिर भाई, है कि नहीं? तो 7 रिपीट नहीं कर रहा मतलब कोई रिपीट नहीं करेगा, ध्यान रखो। तो ये अपना इसको फिल करने के फिर 8 वेज, इसका 1 वेज, ये तो 7 सही। तो यहाँ 8 कैसे आएगा? यहाँ 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 7 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि रिपीटेशन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है ओनली 1 7, 7 एक ही होना चाहिए, 7 रिपीट नहीं करना। 7 रिपीट दे तो कोई डिजिट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपने पास 8 और फिर यहाँ पे 0 आ सकता है, तो यहाँ मान लो 1 आया, 1 और 7 कटाए, फिर अपने पास 8 बचता है। यहाँ सेम केस सर, इसे इसके भरने के 8 वेज, 0 नहीं आ सकता 7, इसके फिर भी 8 वेज, इसका 1, इसे यहाँ 7 आ गया, अब इसे भरने के बेटा 9 वेज, क्योंकि सर 7 0 तो स्टार्टिंग 7 से हो चुकी है, स्टार्ट अब 0 बचा तो टोटल 9 और ये 8। इन सबको आप ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके भाई, ये अपने पास हो जाएगा बेटा कितना? इसका 1, ये जाएगा 64 प्लस 64 प्लस कितना हो जाएगा? 9 8 72, ऐड करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा बेटा 6 6 और 6 18 और 1 19 20 200, पूरे पूरे 200 मार्क्स है टोटल, 200 नंबर। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेन एटलीस्ट 1 7। ये क्वेश्चन देखो, ये एटलीस्ट वाला आ गया बेटा। अब कह रहा है देखो एटलीस्ट 1 7 का मतलब क्या बेटा? कम से कम एक 7 हो, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी 7 हो सकता है। तो ऐसे अगर हम पहले एक का बनाए, अब एक 7 होगा, देखिए कंसेप्ट को समझिएगा बेटा, एक 7 है तो ये 3 केस बन गए, फिर 2 7 वाले केस बनाएंगे, एक में बेटा 3 बन रहे हैं, 2 में तो 6 बनेंगे, फिर 3 के टोटल 8 केस बनेंगे। सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा सर। 3 7 वाले में तो एक ही नंबर बनेगा 7 7 7, है कि नहीं? पर 2 के लिए 6, इतना लंबा केस कैसे करें हम बेटा? तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। एटलीस्ट मैंने पहले भी कहा, जब जब वर्ड एटलीस्ट आए तो आप टोटल माइनस वो नहीं होना चाहिए, नन बोलते हैं उसको अपन, है ना, वो नहीं चाहिए अपने को। तो ऐसा करते हैं सर, टोटल वर्ड पता करो पहले तो, टोटल 3 डिजिट वर्ड नंबर, 3 डिजिट नंबर, ये देखो बेटा। तो ऐसा ऐसा टोटल 3 डिजिट का नंबर का ये लो, इसे फिल करने के 9 10 और 10, रिपीटेशन सब अलाउड है इसमें, 900। अब गए हम नो 7 कंटेंट, ऐसा लिखे नंबर्स, ऐसा लिखे टोटल नंबर्स which are not contain 7, ठीक है। तो ऐसा है सर, अब 7 को कंटेन कर ही नहीं रहा नंबर, तो आप ऐसा करो 0 से लेके 9 तक 7 को हटा दो, मतलब अपने डिजिट है बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं सर। 7 को हटा दिया हमने, हमारे नंबर में ही नहीं है। अब नंबर बनाओ 3 डिजिट का,
तो 7 आएगा ही नहीं, तो टोटल 9 डिजिट हो गया। अब 0 यहाँ से आ नहीं सकता, तो बेटा 8, और उसके बाद सर उसके बाद तो कोई भी रखो 999 है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास में आ जाएगा टोटल, देखिए 81 इंटू 8, 8 और 81 को 8 से करेंगे 8 और 8 8 64, ये आएगा 468, है कि नहीं। और अब हम इसके लिए कर दें तो अपना वही किस एटलीस्ट वाला चाहिए, एटलीस्ट 17 वाला, तो टोटल माइनस नोट 7 वाले क्वेश्चन को आप हटा दीजिए। ये अपने पास टोटल 900 माइनस 648 है बेटा, माइनस करेंगे 2 और 5 और 252 आंसर इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनको भी हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन ऐसा है बेटा, नंबर ऑफ थ्री डिजिट numbers in which digit at 100 place is greater than other two। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए बेटा, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा, 3 डिजिट का नंबर भाई, 100 प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट और 10 प्लेस से बड़ा होना चाहिए। तो पहला अगर हम देखें बेटा, एक इसमें देखिए सर, अगर मैंने एक 3 डिजिट का नंबर लिया बेटा ऐसा, और उसके यहाँ मैंने 1 रख दिया, तो कंपलसरी होगा सर यहाँ 0 0 आएगा, है कि नहीं, एक केस बनता है। फिर मैं करता हूँ इसमें सर, मैं यहाँ 2 लेता हूँ, ऐसे केस बनेंगे अपने पास सारे, मैंने 2 लिया, तो सर अब यहाँ पे केस और बन जाते हैं अलग अलग, है कि नहीं। किस तरीके से सर, यहाँ पे हमारे पास देखिए केस बनेंगे बेटा कौन कौन से, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये केस ऐसा बनेगा, थोड़ा इसको ऐसा करना पड़ेगा भाई। हमने लिया यहाँ 2, तो क्या केस हो सकता है, दोनों 0 हो जाए, दोनों 1 1 हो जाए, 0 1 और 1 0 ऐसा। तो टोटल चार नंबर बनेंगे बेटा आपके पास। एक ये वाला बनेगा देखो इसके साथ 200 211 201 210, ये 4 नंबर बन गए। तो इसमें अपने पास नंबर बना बेटा 1, है कि नहीं, इसमें अपने पास नंबर बन रहे कितने 4। अगर हम 3 वाला ले देखो, अगर हम स्टार्टिंग 3 से करते हैं बेटा, तो किस तरीके से बनेंगे, हम स्टार्टिंग 3 से करेंगे सर, तो देखिएगा वही केस बनाते हैं अपन तो सारे भाई। सर स्टार्टिंग 3 से करेंगे 0 0 आ जाए, है कि नहीं, फिर 1 0 आ जाए, फिर बेटा अपने पास में 0 1 आ जाए, है कि नहीं, ये 3 केस बनते हैं अब। और हमने देखा क्या सर 1 1 आ जाए, बाकी तो हो ही गया भाई। अब देखिएगा हम क्या करें सर, 1 2 आ जाए, 2 1 आ जाए, है कि नहीं, और 2 2 आ जाए भाई, 0 2 आए और बेटा 2 0 आए, ऐसे। तो एक बार काउंट करो टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 बन रहा है सर। तो ऐसे ही देखिए आप कंसेप्ट को समझिए, जब आप बेटा 4 से स्टार्टिंग करेंगे ना, 4th डिजिट से, तो यहाँ से आपके फिर है ना नंबर किस तरीके से बनेंगे वो देखिएगा। तो अपने पास अब नंबर है ना 0 1 2 3, 4 नंबर बन गए बेटा। देखो जब एक नंबर था तो एक बना, थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा। 2 नंबर थे अपने पास 0 और 1, तो 4 बने,
3 नंबर पे बेटा 9 बन रहा है, अरे स्क्वायर जैसा लग रहा है सर थोड़ा थोड़ा। मतलब अगर मैं इसको लिखूं सर, ये 1 पे 1 का स्क्वायर दे रहा है, ये 2 पे 2 का स्क्वायर दे रहा है, 3 पे ये 9 3 का स्क्वायर दे रहा है ऐसा। तो 4 पे क्या दे देगा बेटा, 4 पे ये अपने पास में, जब अपने पास नंबर तो ये 4 का स्क्वायर दे देगा। 5 पे 5 का 6, तो ये सीरीज चलेगी सर, ये अपने पास सीरीज चलेगी, अगला 9 स्क्वायर तक जाएगा लास्ट, है कि नहीं। तो ये एक्चुअली इसका सम चाहिए, तो अपने को सीरीज मिल गई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डैश 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 9 स्क्वायर तक जाना है। और इसका सम आप जानते हो बेटा, सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या होता था, याद है, n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। आपका n यहाँ 6 तक 9 तक जा रहा है, तो पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 इंटू 18, है कि नहीं भाई। 9 टू जा 18 प्लस 1 19 आ जाएगा बेटा, 19 डिवाइड बाई 6। ये देखो 2 से कैंसिल 3 5, 2 से कैंसिल बेटा ये 3 से 3 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 35 इंटू 19। आंसर आ जाएगा, जो भी इसका मल्टीप्लाई कर लेना, है कि नहीं। चलो लिख देते हैं इसका आंसर हम, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर, तो 3 इंटू 5 15 आएगा ना भाई, ये आ जाएगा बेटा 285। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते बेटा अपन इसमें, रैंक ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट टॉपिक अपना, ये अपने रिस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा, इसको हम कहेंगे रैंक ऑफ वर्ड, या इसका एक और नाम होता है बेटा डिक्शनरी प्रॉब्लम। डिक्शनरी प्रॉब्लम भी बोलते हैं इनको भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, कंसेप्ट से चलते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा है बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय, वर्ड दिया है बेटा नाइफ, KNIFE, एंड फाइंड द रैंक ऑल्सो, एंड फाइंड रैंक ऑफ नाइफ, इस तरीके से। तो देखिए भाई, पहले तो आप इससे को टोटल वर्ड बताओ बेटा, टोटल कितने होंगे। अपने पास है बेटा नाइफ, KN, अच्छा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख लेते हैं। टोटल 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो टोटल वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट कर दो बेटा, टोटल 5 फैक्टोरियल 120, है कि नहीं। तो ये अपने पास टोटल आ गया बेटा 120 वर्ड बनेंगे नाइफ से। अब इनमें है ना, हम देखेंगे सर हमें नाइफ की रैंक पता करनी है, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना बेटा आप, ठीक है। हम करते हैं इसको अल्फाबेटिकली अरेंज। पहले क्या आएगा देखो, ABCDEF से पहले E आएगा, फिर क्या आएगा बेटा F आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास F के बाद में, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख रहा हूं मैं पहले इसका, E के बाद में आएगा F के बाद में आएगा I के बाद में आएगा K, और K के बाद में आएगा N। ये होगा, देखो ABCDEFGHIJKLMN, ये ऑर्डर होगा। तो देखो पहले क्या होगा बेटा, हम देखें सर, पहले स्टार्टिंग में ई होगा, उसके बाद हमारे पास 4 वर्ड के लिए बॉक्स बनेगा ऐसा। स्टार्टिंग में ई से कर रहा हूं बेटा, ये लो 1 2 3 4, सर 4 के लिए 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा 24, ये लो। फिर ऐसे ही अपने पास अगला ई से हो, ऐप से होगा बेटा, हमें स्टार्टिंग के से चाहिए, ध्यान रखना। तो ई से बनने वाले टोटल 24 वर्ड होंगे बेटा, ये ई को फिक्स किया, बाकी 4 को रोटेशन करवाएंगे हम, सबकी अरेंजमेंट इधर उधर करेंगे, पहले आई को बिठाएंगे, ऐप को, एन को, के को ऐसा बिठाएंगे, तो सब 24 वर्ड बन जाएंगे। जब ऐप से स्टार्टिंग करेंगे और फिर हम 4 वर्ड इनका अरेंजमेंट करेंगे 4 फैक्टोरियल, अगेन 26 24 आएगा। फिर ऐप के बाद आई का आएगा,
आई से स्टार्टिंग करेंगे, इसके भी टोटल 24 वर्ड बनेंगे बेटा, है कि नहीं, ये भी 24, ये लो। फिर हम स्टार्ट करेंगे आई के बाद के से। सर के से तो चाहिए अपने को, के तो चाहिए भाई। तो जैसे ही मैंने के देखा बेटा, के आया, सर के बाद क्या आएगा, देखो अब आती है बात डिक्शनरी वाली। आपने बच्चों डिक्शनरी देखी होगी, पहले ए वाले वर्ड होते हैं, फिर पहला लेटर ए, उसके अगला भी ए, उसके अगला भी ए, ऐसे बनता सीक्वेंस। ए के बाद ए, जब खत्म हो जाएगा फिर ए के बाद बी आएगा, फिर ए के बाद सी आएगा, ऐसे तो बनता है डिक्शनरी में क्वेश्चन। आपने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखी होगी, हमारे जमाने में डिक्शनरी हुआ करती थी भाई, आपके जमाने में तो गूगल आ गया है कि सब ऑनलाइन डिक्शनरी हो गई, तो बच्चों को उतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उतने वर्ड्स भी आपने देखे नहीं होंगे। डिक्शनरी में देखना, हम जब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से स्पेलिंग देखते थे तो एक एक ऐसा देखने को मिलता था। ठीक है, आप एक बार अगर घर में हो तो चेक करना किस तरीके से उसमें वर्ड्स का सीक्वेंस दिया रहता है। तो के बाद क्या आएगा सर, के बाद जस्ट ई आएगा सर, फिर स्टार्टिंग से ऑर्डर के हिसाब से ई आना चाहिए। तो फिर 3 लेटर बच गए अब तो सर, और उनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3, सर ये 6 हो जाएगा। फिर के बाद में ई होगा, अब एफ आएगा सर के बाद, है कि नहीं, के बाद एफ आएगा, उसके अपने पास फिर अगेन 3, फैक्टोरियल 3, ये भी 6 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर के बाद फिर क्या आएगा, अब आई आएगा, इसके भी 3 बनेंगे, 1 2 3 फैक्टोरियल 3, ये भी 6 बन जाएगा। और फिर के बाद बेटा अपने पास में आएगा एन, के बाद के तो रिपीट ही नहीं करेगा, है कि नहीं, एन आएगा फिर। तो एन बनते ही सर एन चाहिए हमें बेटा, नाइफ में एन चाहिए। एन के बाद क्या आएगा सर, एन के बाद फिर ई आएगा, ये लो भाई ई। अब दो वर्ड बच गए बेटा, फैक्टोरियल 2 आएगा सर, ये 2 होता है। तो के एन ई हो गया बेटा, है कि नहीं। अपने को के एन चाहिए था ना, एन के बाद आई चाहिए अब अपने को बेटा ना, आई। तो ई हो गया, ई के बाद अब आएगा एफ, ये लो एफ, इसका भी कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, सर 2 हो गया। और अब आया के एन आई, सर आई आ गया, आई आते ही सर अब क्या आएगा, आई के बाद ई आएगा बेटा, ये भी फिक्स हो गया। अब एक ही बचता है यहाँ पे एफ वाला, तो ये एक वर्ड बना। हमें क्या चाहिए, हमें एफ पहले चाहिए भाई, यहाँ एफ बाद में आ रहा है, तो अगला वर्ड बनेगा के एन आई ई तक फिक्स है कि नहीं। ये ई तो ई वाले वर्ड बन चुके, अब यहाँ बनेगा एफ, और अब लास्ट में क्या बचा सर, एक ही लेटर बचा ई, ये लो, ये अपना रैंक बना, ये A1 वाला। इन सभी को ऐड करो बेटा, 24 24 24 कितना होगा भाई 72, है कि नहीं। और मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ बेटा 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 666 बेटा 18 कर रहा हूँ डायरेक्ट। और ये 222, ये भी 6 है बेटा, इसको भी, ये तो इसकी रैंक काउंट है भाई। रैंक का मतलब है बेटा कि जो वर्ड है ना वो कौन से स्थान पे है, कौन से नंबर पे है, तो लास्ट वाला भी काउंट होगा उसमें इसका ना। तो 6, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखो 24 इन 8 96 हो गया, 96 रैंक आएगा इसका। ये भी 18 है, ये भी 18 है कि नहीं, 18 प्लस 24 24 बने। ये इसका ओरिजिनल मेथड है बेटा, बनाने का तरीका दिखाया मैंने अब आपको। अब इतना तरीका अगर हम एग्जाम में करने बैठे तो हमारा तो दिमाग गायब हो जाएगा सर, सारा दिमाग। अगर ये तो चाहिए तो 5 लेटर का है सर, अगर आ गया अपना मैथमेटिक्स जैसा वर्ड, है कि नहीं, इंटीग्रेशन आ जाए वर्ड, ऐसा वर्ड जिसमें 8-10 लेटर हो, तो उसमें तो हम तो दिमाग हमारा काम करना बंद करेगा। तो इसका दूसरा देखिए शॉर्ट ट्रिक बेटा, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा अपनी रैंक निकालने की शॉर्ट ट्रिक है ना। तो देखिए अपने रैंक निकालने की शॉर्ट ट्रिक देखिए किस तरीके से हमारी ये ट्रिक काम करती है बेटा। जब भी आप रैंक निकालेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहला काम आप इसमें जो वर्ड चाहिए उसको लिखिए बेटा, के एन आई एफ और थोड़ा ऐसा डिस्टेंस में लिखना क्योंकि इनके नंबर्स यहाँ आने वाले हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ इसको अरेंज कर दिए, तो ई पहले आएगा, फिर एफ आएगा, फिर आई आएगा, फिर के आएगा और फिर एन आएगा। नंबरिंग देनी है बेटा आपको 0 से, ध्यान रखना नंबरिंग किससे देनी है 0 से। तो आप नंबरिंग देंगे यहाँ से 0, फिर 1, यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 4। अब देखिए पहला लेटर के चाहिए सर, के कहाँ रहा 3 पे, इसको काट दीजिए बेटा सर, 3 बच गए बेटा 4 लेटर, तो 4 फैक्टोरियल ऐसा के का नंबर और बचे हुए वर्ड्स, बचे हुए लेटर्स वर्ड के, ठीक है। ये इसके बाद प्लस ये वाला, ये इसके नंबर बने। अब फिर अगेन स्टार्टिंग 0 1 2 3, जो कट गया उसको नंबरिंग नहीं दे रही, एन चाहिए, एन कटेगा सर, अगेन 3 फैक्टोरियल 3, इसके बाद इसके भी लेटर 3 बचे हैं,
नेक्स्ट बेटा 0 1 2, अब आई चाहिए तो ये लो आई भी कैंसिल, तो भाई 2 और बचा हुआ 2 फैक्टोरियल बेटा इसके लिए। अब देखिए 0 1, सर एफ चाहिए तो बेटा एफ के लिए ये भी कैंसिल, अब तो ये प्लस 1 इंटू बचा हुआ 1 फैक्टोरियल, और लास्ट वर्ड के लिए बेटा 0 फैक्टोरियल लिखना, लास्ट लेटर के लिए 0 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कीजिए, 3 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 6, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 प्लस 1, 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना। ये आपका वही, ये 72 18 और ये 2 2 जा 4 और 2 6, ये अगेन 96 आ गया, देखो इस तरीके से है ना। सो ट्रिक काम की, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैंने ओरिजिनल बना के दिखाए, ये रैंक दिखाइए इस तरीके। अब इसमें एक आपका कंफ्यूजन होगा, सर इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है बेटा, अगर लेटर रिपीट कर जाए तो उसका भी क्वेश्चन है बेटा अपने पास। लेटर अगर रिपीट करेगा तो किस तरीके से करेंगे, ये ट्रिक किस तरीके से काम करेगी, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट में एक वर्ड दे रहा हूं आप लोगों के लिए, आप उसका रैंक फाइंड कीजिएगा बेटा। एग्जाम्पल है, फाइंड द रैंक। मैं पहले सिंपल सिंपल वर्ड ले रहा हूं, मेधा पहला एक वर्ड है। दूसरा वर्ड हम लेंगे बेटा, इसमें हम ले लेते हैं, चलो विकास, ठीक है मेरा ही ले लेते हैं। एक आप कर लेना, एक मैं कर लेता हूँ, ठीक है मैं इसका कर देता हूँ, विकास का आप ट्राई कर रहे हैं क्या आता है फिर, है ना। तो सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा बेटा, पहले ई, ए ई आएगा, है कि नहीं, डी आएगा बेटा, डी डी आएगा ना, ए के बाद डी, डी के बाद ई आएगा, और फिर आएगा आपका एच, और फिर आएगा एम, और आपको यहाँ लिखना है एम ई डी एच और ए। 0 1 2 3 4 कैंसिल, सर 4 इंटू बचा 4 फैक्टोरियल, 0 1 2 3, सर ई 2 कैंसिल, बचा हुआ 3 फैक्टोरियल भाई, प्लस 0 1 2, अब डी 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इसके लिए। ये देखो फैक्टोरियल के अंदर जो आता है वो बचे हुए लेटर का नंबरिंग होता है, 0 1 एच वाला, सर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और बेटा लास्ट एक के लिए 0 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 इंटू 24, 2 इंटू बेटा 6, ये फैक्टोरियल 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 1 और 0 फैक्टोरियल 1, ये आपका 96, ये 12, ये अपना 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 और 16 और 96 इतना 6 6 12 1 और 11 1 1 2, ये आया बेटा। इसी तरीके से आप विकास का भी रैंक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके वो वाले क्वेश्चन जिसमें लेटर रिपीट होते हो भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड लेते हैं बेटा अपन जिसमें लेटर रिपीट कर रहे हो, फाइंड द रैंक, क्वेश्चन है अपना। पहला वर्ड ले रहे हैं इसमें हम, ये नाइज है बेटा, NAAIG। सेकंड हम इसमें लेंगे, एक वर्ड बनाना अपने को, GARRANE, गैरेन, ये अरेंज से बना बेटा ना, फ्रॉम लेटर अरेंज, अरेंज का एक ये थोड़ा कॉम्बिनेशन है, उसका रैंक पता करना है। तो इसका करते हैं पहले नाइस का, देखो इसमें क्या करना है ना, आपको सिंपल तरीके से जा रहे हैं बेटा, आपको यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए, फिर ए आएगा बेटा, उनको साथ में लिखना है ऐसे ना, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो लिख तो जाओ साथ साथ बस। फिर आएगा आपके पास में बेटा क्या,
एन नहीं आई आएगा ना इसके बाद, जी एच आई और एन, इस तरीके से। आप चाहो ना तो इस ए को और इस ए को यहाँ, इस ए को आप यहाँ भी लिख सकते हो अलग से। सर इसको हम इधर लिख लेते हैं पास में, इस तरीके से, ठीक है। और अब नंबरिंग दो बेटा, आपका वर्ड वही है, एन ए आई और जी। 0 1 2 3 4, ठीक है ना। इसका नंबरिंग हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पहला सर एन, 4 कट करो, 4 बचा हुआ बेटा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें रिपीट कितना कर रहा है सर, 2 रिपीट है, तो 2 का डिवाइड बेटा फैक्टोरियल 2। अगर बेटा यहाँ ए होता मान लो ऐसा, तो 3 ए आए तो फिर हम फैक्टोरियल 3 का डिवाइड करते हैं ऐसा। मतलब हमें देखना है कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं और उनका जो रिपीटेशन है, मोड है, वो कितना है कि नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। सर अपना ए यहाँ 2 बार आ रहा है, तो एक लेटर के लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड, 3 बार तो 3 फैक्टोरियल। अगर 2 लेटर रिपीट करते हो तो उनका अलग अलग डिवाइड करते हैं हम, जैसे ग्रेन में करेंगे हम, यहाँ ए बी और आर बी है कि नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ बस 2 फैक्टोरियल इस तरीके से, और ये जब तक करना है जब तक रिपीटेशन खत्म ना हो रहा हो, ठीक है सर। आगे बेटा 0 1 2 3, सर ए है, जो आप चाहे तो इस ए को काट दो या इसको, किसी को भी काट सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हम 0 वाला काट देते हैं सर, काट दिए। 0 इंटू और 3 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए बेटा। अब यहां से ना रिपीटेशन हो रहा है सर, ये अभी रिपीटेशन है, अलाउड है, ठीक है। ये रिपीटेशन देखो, आपको देखना है, इसको भी काउंट करना है। ये इन दोनों को आगे पीछे करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो रिपीटेशन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। प्लस अगर आपने ये लिया बेटा, अब नेक्स्ट देखिए 0 1 2, अगेन ए आ रहा है सर, अब 0 वाला कट करो फिर सर, 0 इंटू फैक्टोरियल 2, इसके लिए भाई। अब इसके देखिए, यहां से देखिए, अब मेरे हाथ को देखिए बेटा, मेरे हाथ के आगे ए आई जी है, क्या रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। मैं यहाँ रखता हूँ, एन के बाद मैं हाथ रखता हूँ, रिपीटेशन ए आई जी, हाँ रिपीटेशन है, तो डिवाइड करना है। एन से देखिए सर है, तो इसलिए तो आपको जहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं वहां हाथ रखिए और देखिए क्या उसके आगे रिपीटेशन चल रहा है। अगर रिपीटेशन चल रहा है बेटा तो वो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं है तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए फिर बेटा अपना सर 0 1 आई के लिए 1 वाला, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, बचा हुआ 0 फैक्टोरियल बेटा, इसको सोल्व कर देंगे। अच्छा अब हम गए सर, मान लो हम इसको नहीं काटते, इसको काटते, बेटा क्या फर्क पड़ता उससे, वो भी कट जाता है कि नहीं। तो अपने पास देखो ये, आप ये जो भी ये आंसर आ जाएगा अपना, ये इससे इसको फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है भाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ये 0 प्लस 0 बेटा, और ये 1 प्लस लास्ट वाला 1, है कि नहीं। ये आपका आ जाएगा कितना, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 48 प्लस 2 बेटा 50 रैंक आएगी इसकी, 50, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रीन वाला करते हैं हम। इसमें लेटर देखिए बेटा, पहले ए 2 है सर, ए 2 है, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा बेटा, जी आएगा, जी आएगा, फिर आएगा एन, और लास्ट में 2 आर आएंगे भाई बेटा। और अपना वर्ड है जी ए आर, आर ए एन और ई, ठीक है। पहला देखिए बेटा नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 और 6, इनकी जो रिपीटेशन कर रहे हैं उनकी नंबरिंग ऊपर नीचे ले लेंगे, बाकी साइड में चलती रहेगी, ठीक है। तो पहला जी वाले को कैंसिल करो सर, जी, इसके लिए क्या होगा बेटा, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। और ध्यान से देखिए यहाँ से डबल ए है, डबल आर है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 दोनों के लिए, प्लस इसके लिए देखिए अब 0 1 2 3 4, है कि नहीं, और ये 5। अब ए को कट करना है सर, 0 वाले कट कर दो पहला, 0 इंटू बेटा इसको देखिए 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में वही अगेन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 0 है मल्टीप्लाई में, लेकिन 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ ए के पास हाथ रखोगे, ए भी डबल है आर भी डबल है। नेक्स्ट देखिए बेटा 0 1 2 3 4, है कि नहीं सर, आर चाहिए। अब कौन सा वाला कट करें, आप ये वाला कट कर सकते हो या इधर वाला, ये वाला भी कट कर सकते हो, जो कट करें। हम ये वाला कट कर देते हैं, है कि नहीं।
तो अपने पास ये कितना 3 पे आ रहा है, 3 इंटू 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। और डिवाइड में बेटा यहाँ से देखना अब, सर आर आर डबल है, एक तो पीछे जा चुका है, एक ही फैक्टोरियल आएगा। फिर बेटा 0 1 2 और ये 3 आएगा। अब अगेन आर, अब इसे कट कर दो बेटा 3, तो 3 इंटू इस आर पे देखिए बेटा, अब कोई रिपीटेशन नहीं है सर, 3 फैक्टोरियल प्लस 0 1 2 बेटा। अब आएगा अपने पास, देखिए ये भी आर का होगा ए के लिए, ए वाला 0 पे चल रहा है सर 0, ये जाएगा 0 इंटू फैक्टोरियल 2। और इसके लिए देखिए बेटा एन के लिए अब क्या आएगा 0 1, एन वाला कट 1 इंटू 1 फैक्टर और लास्ट ई के लिए 0 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर देंगे बेटा, जो भी नंबर आएगा इसका रैंक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रिपीटेशन वाला भी, रिपीटेशन में हम है ना डिवाइड क्यों करते हैं इसका लॉजिक समझिए बेटा। देखो मान लीजिए आपके पास में मैं लिखता हूँ ए बी है और अब हम इसके वर्ड बनाएंगे बेटा। तो टोटल देखिए बेटा, टोटल कितने वर्ड बनेंगे इससे, एक्चुअली 3 वर्ड है सर, बनना चाहिए फैक्टोरियल 3, लेकिन 2 रिपीट होगा तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों भाई? देखो जब आप करोगे ना बेटा, ये वाला A1 देता हूँ इसको ना, मैं इसको A2 देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इनको बना के दिखाऊं आपको, मैंने A1 को फिक्स किया यहाँ A2 B, A1 एज इट इज, B A2 ऐसा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे बेटा A2 को फिक्स करूंगा, ठीक है। A2 के बाद में क्या आएगा A1 B, A2 के बाद में बेटा ये B A1, फिर मैं यहाँ B को फिक्स करूंगा B का मतलब क्या होगा, अब यहाँ क्या आएगा A1 A2 B एज इट इज, A2 A1 ऐसा। अब इन सबके A1 A2 को हटाइए, तो हमने थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट 6 लेटर बना दिए, 3 का 6 बन गया देखो। अब मैं इस सब के A1 A2 को अगर हटा देता हूं बेटा, तो ये ऐसा बनता। अब देखिए कौन कौन सेम है सर, A B ठीक है, और कौन है सर A B, देखो दोनों सेम बन गए, है कि नहीं। और देखिए बेटा A B A, सर ए ये वाला इससे मैच कर रहा है भाई, और ये वाला देखो बी ये इससे मैच कर रहा है। तो एक्चुअली में 3 ही है सर, एक्चुअली में 3 ही लेटर है, लेकिन मिक्स कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, इसलिए वो जो रिपीटेशन का डिवाइड बाई 2 लगता है ना, वो उनके जो नंबर सेम डबल बार आ गया उसको हटा देता है, ठीक है। तो ये इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और 3 अपने पास वर्ड बन रहे। तो इस तरीके से हम जब डिवाइड करते हैं इसलिए करते हैं कि उन वर्ड्स के उनसे बनने वाले वर्ड्स डबल बन रहे हैं, लेकिन दिखने में सेम है वो, तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे ना कि 2 काउंट करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेटा रैंक वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से आप किसी भी नेम की रैंक पता कर सकते हैं अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के हिसाब से, कि अगर वो वर्ड डिक्शनरी में ढूंढा जाए तो उस वर्ड की रैंक मतलब कौन से नंबर पे वो आएगा, इस तरीके से उसको हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपनी परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है बेटा जब हमारे पास, जैसे हमने वर्ड्स में गरेन में देखा था, नाइज में कि लेटर रिपीट कर रहे थे, उनका परम्यूटेशन किस तरीके से होता है। वैसे मैंने आपको डिवाइड वाला कंसेप्ट बताया है कि क्यों डिवाइड करते हैं, ये उसी के बारे में है। तो जब ऐसे हम परम्यूटेशन ऑफ अलाइक वर्ड्स का कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप रिपीटेशन वाले वर्ड्स की रैंक और अच्छे से निकाल सकते हैं। ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके ठीक है बच्चों, डीपीपी वगैरह सोल्व करते रहो। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बच्चों।